आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 16 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इससे पहले हमने 16 अक्टूबर के पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस इस चैनल पर करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके उसे जरूर देखें। दोस्तों आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें जरूर शेयर करें। अब आइए देखते हैं आज आपके थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन थोड़े कम ही मिल पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा हमको लग रहा है मॉडरेट आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन जो है आप लोग कम ही बता रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में जो भी बच्चे क्वेश्चन हो सभी शिफ्टों का आप एनालिसिस देखें। तो अगर जो भी लोग पेपर देकर आए हैं तो कमेंट में क्वेश्चन जरूर भेजें। इससे होता क्या है, जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर है उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़े मोड़े उपयोगी साबित हो जाते हैं, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चनों को कमेंट में जरूर भेजें। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन है आज के पहले थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं, यानी अभिनव बिंद्रा जो है उनका संबंध किस राज्य से है या किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके अभिनव बिंद्रा हैं वो किस राज्य से हैं, तो आपका उत्तराखंड से हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं, तो आपका उत्तराखंड से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उत्तराखंड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी अभिनव बिंद्रा किस राज्य से हैं, तो आपका उत्तराखंड से। दूसरा क्वेश्चन पूछा था पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय वो आपका कहाँ पर है, हाजीपुर में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका हाजीपुर में। अगर आपसे कभी पूछे पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है, जो कि असम का एक शहर है। अगर कभी पूछे मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपका गोरखपुर में। यानी कि अगर आने वाले दिनों में आपसे पूर्वोत्तर रेलवे का कभी मुख्यालय पूछ दे तो गुवाहाटी हो जाएगा, और मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछे तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा था पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका हाजीपुर में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हाजीपुर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन यानी तीसरा प्रश्न था इनमें से कौन सा धार्मिक त्योहार नहीं है। तो आपके ऑप्शन में गांधी जयंती दिया था, तो गांधी जयंती आपका धार्मिक त्योहार नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा धार्मिक त्योहार नहीं था, तो आपका गांधी जयंती था। यानी आपका जो सही उत्तर था गांधी जयंती था। गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन मनाते हैं। आपका इसके बाद गांधी जयंती के अलावा और आपके 2 और त्योहार होते हैं जो आपके धार्मिक त्योहार नहीं होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार में आता है गांधी जयंती हुआ, आपका 15 अगस्त हो जाएगा जिसे इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस होता है, और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। ये जो 3 त्योहार होते हैं आपकी गांधी जयंती और एक आपका स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये तीनों जो होते हैं आपके धार्मिक त्योहार ना होकर के ये जो होते हैं राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है। यानी सबसे कम जनसंख्या जो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सबसे कम जनसंख्या हो किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका लक्षद्वीप का है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो लक्षद्वीप का है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में लक्षद्वीप दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो लक्षद्वीप का। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, इसके साथ हम टॉपिक ऐड करते चल रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा मर्ज करते चल रहे हैं टॉपिक को, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आने वाले दिनों में पूछे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो आपका दिल्ली का है। और अगर राज्य में पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपका उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे किस राज्य का है, तो आपका सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम का है। दोस्तों इसमें थोड़ा-मोड़ा जो क्वेश्चन है वो इधर-उधर लिखने में हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके यही सब हैं। यानी कि लिखने में थोड़ा-मोड़ा इधर-उधर लैंग्वेज में हो सकता है, तो आप लोग उससे परेशान मत होइएगा। और आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन बचे होंगे इस शिफ्ट के आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। इस शिफ्ट के क्या पहले और दूसरे शिफ्ट के भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन था लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, यानी लच्छू महाराज जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके लच्छू महाराज है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक से संबंधित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कथक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और लच्छू महाराज लखनऊ घराने से भी संबंधित है। यानी कि लच्छू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक से। अगला यानी कि छठा प्रश्न था संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है। यानी जो संविधान संशोधन है, संविधान की संशोधन किया जाता है वो किस देश से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था, तो आपका संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में पूछे संविधान संशोधन जो है संविधान संशोधन वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है। यानी इसका संबंध जो है अनुच्छेद 368 से है। अगर
ये पूछे कि किस भाग में है, तो आपका भाग 20 से संबंधित है, यानी संविधान संशोधन जो है भाग 20 से संबंधित है। अगला यानी कि 7वां प्रश्न है, संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ है? यानी जो संविधान है उसका निर्माण किस भारतीय अधिनियम के तहत हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो संविधान का निर्माण है वो किस भारतीय अधिनियम के तहत हुआ था, तो आपका 1935 का अधिनियम, यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि संविधान का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ था, तो 1935 का अधिनियम, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1935 का अधिनियम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न जो आज की शिफ्ट का हमें तीसरे शिफ्ट में 8 ही प्रश्न मिल पाए हैं, यानी कि हमने आपको पहले भी कहा था कि जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप लोग इसीलिए कमेंट में जरूर भेजें। जो भी लोग पेपर देकर आए हैं जिन्हें भी थोड़ा मोड़ा याद हो क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा कि क्या क्या पूछा था, और क्वेश्चन में थोड़ी मोड़ी गलतियां जो हैं वो भी आप लोग जरूर बताएं। अंतिम प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपका स्नानागार जो है वो नहीं मिला था। ये जो होगा आपका सही उत्तर होगा, यानी हड़प्पा सभ्यता में अगर आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा कि स्नानागार जो है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता में आपका स्नानागार नहीं मिला था। बाकी इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है।